अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, डायनासोर्स ने हमारी ज़मीन पे करीब 23 से 24 करोड़ साल राज किया। ये जानदार ज़मीन के सबसे ज़्यादा अब तक के राज करने वाले जानदारों में से एक हैं। ये जानदार साइज़ में बहुत बड़े थे। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी कुछ नस्लों की लंबाई 120 फीट तक हुआ करती थी। यानी कि इन जानदारों को अब तक के सबसे बड़े जानदार तस्लीम किया गया है। साइंसदानों के अंदाजों के मुताबिक ये जानदार आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस दुनिया से नापैद हो चुके थे। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी डायनासोर्स और इंसान साथ रहे हों? हालांकि इंसान पिछले 2 लाख सालों से ज़मीन पर आबाद हैं। दोस्तों, दीगर मालूमात से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहा करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर आज भी मौजूद हैं और किसी वक्त में इंसान भी इनका शिकार किया करते थे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इंसान की तारीख इस ज़मीन पर सिर्फ 2 लाख साल ही पुरानी है। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर आज से 30 से 32 करोड़ साल पहले रूनुमा हुए। ये जानदार आज के अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैले हुए थे। उस ज़माने पर ज़मीन में इनकी हुक्मरानी थी, क्योंकि ये जानदार साइज़ में बहुत बड़े थे। इनकी हज़ारों नस्लें थीं, जिनमें कुछ गोश्तखोर तो कुछ घास और पत्तियों को खाते थे। ये समंदर की गहराइयों से लेकर हवा की बुलंदियों में फैले हुए थे। ये अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे कि एक 16 किलोमीटर से भी चौड़ा एस्ट्रॉयड यानी कि शहाब साकिब हमारी ज़मीन से तेज़ी से आकर टकरा गया। साइंटिस्ट के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको के मुकाम पर टकराया और इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानदार राख में तब्दील हो गए। जो डायनासोर्स इस टकराव वाली जगह से बहुत दूर थे वो वक्ती तौर पर तो इन हादसा से बच गए, मगर इस टकराव की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठीं, जिन्होंने खुश्की पे मौजूद तमाम जानदारों को ख़त्म कर दिया। और जो जानदार इन सब हादसात से बच गए थे वो भूख से मरने लगे, क्योंकि एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद धूल और राख का गर्दो गुबार इतना ऊपर चला गया कि बादल भी इससे नीचे थे और सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से ज़मीन पर पेड़ पौधे सूख गए और बचे कुछ डायनासोर्स भी मर गए। इस हिसाब से पहले डायनासोर्स के ज़मीन पर रूनुमा होने और आखिरी डायनासोर्स के मरने के दरमियान 6 करोड़ 50 लाख साल का फासला है। मगर जो बात आज हम इंसानों को हैरान करती है वो ये कि आखिर कदीम लोगों ने इन डायनासोर्स को कैसे देखा और इनको गारों में कैसे तराशा था। हालांकि कुछ सौ साल पहले तक हम इंसान इन जानदारों से नावाकिफ़ थे। इन जानदारों का पहला फोसिल्स पिछली सदी में मिला और इसी वजह से साइंसदान हैरान हैं कि आखिर कैसे आज से 8 से 10 हज़ार साल पहले के लोगों ने इनकी तस्वीरों को गारों में बनाया था। गारों में बनी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किसी डायनासोर जैसे जानदार को दिखाया गया है और उसके साथ इंसान भी मौजूद हैं और कुछ तस्वीरों में तो इंसान इनका शिकार करते भी नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई में कभी डायनासोर्स और इंसान एक साथ रहा करते थे, और क्या डायनासोर्स इंसानों के साथ ज़माने में ज़िंदा थे? हमारी ज़मीन से मिली कुछ पत्थर की मूर्तियों में भी डायनासोर्स को देखा जा सकता है, जिन पर इंसान सवार हैं। सवाल ये है कि अगर हज़ारों साल पहले के इंसानों ने डायनासोर्स को नहीं देखा तो उन्होंने इनको मूर्तियों और तस्वीरों में कैसे तराशा और कैसे बनाया? कुछ साइंसदानों के मुताबिक आज से 6.5 करोड़ साल पहले होने वाले हादसे में कुछ डायनासोर्स बच गए थे। वो आज से हज़ारों साल पहले लोगों ने मैमथ की तरह डायनासोर्स का भी शिकार शुरू कर दिया। मैमथ हाथियों की एक अनमोल नस्ल थी जो आज के हाथियों से थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, मगर इंसानों के शिकार और आइस एज ने इस नस्ल को नापैद कर दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानों ने हज़ारों साल पहले इनका भी शिकार शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जानदार दूर दराज के जंगलों में चले गए। जैसा कि अमेज़न, ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसके बहुत से हिस्सों से हम इंसान नावाकिफ़ हैं। हो सकता है कि वहाँ ये आज भी डायनासोर्स मौजूद हों। साइंटिस्ट की एक टीम ने जंगली लोगों से पूछा कि आप इस जानदार को आपने देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इसको देखा है। वो इसको वैकेल एम्बे एम्बे बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में डायनासोर्स और इंसान ज़माने कदीम में एक साथ रहा करते थे या नहीं? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा।
एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।